और काफी हद तक एक हर्षोल्लास के वातावरण में रामलीला का मंचन संपन्न हुआ। आप सभी ऊर्जावान लोगों ने बहुत ही जोश से नई ऊर्जा के साथ में पूरे 15 बहुत दिव्य और भव्य संपन्न हुआ और सब लोगों ने पूरी ऊर्जा के साथ में काम किया 15 दिन 20 दिन। इसमें से कुछ लोग ऐसे रहे कि जो पिछले 50-60 दिन से लगातार काम करते रहे। कुछ लोगों का ऐसा था योगदान कि जो मतलब उनका रोल ही ऐसा था कि उन्होंने रामलीला के टाइम पर जुड़ा था, तो वो जो रामलीला के टाइम पर आए उन्होंने उस टाइम पर जोर लगाया और भगवान श्री राम की लीला का मंचन का जो 65वां संस्करण था हमारा, ये बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में संपन्न हुआ। तो एक बार आप सभी लोगों के लिए और मेरे लिए भी सबके लिए बल्कि और चैलेंजेस हमारे को कई आए। जैसे म्यूजिक के लिए हमारे को चैलेंजेस आए कि कभी म्यूजिक वाला अवेलेबल है, कभी नहीं है, लेडीज सिंगर है, सीता का रोल है, और आप सभी लोगों ने मिलकर इसको बाधा को पार किया और भगवान श्री राम का जो 65वें संस्करण का आगाज आपने 15 अक्टूबर को जिमखाना ग्राउंड किशनगंज से किया था, इसका समाधान आपने नई ऊंचाइयों पर ले जाकर 24 या 25 अक्टूबर को उसको समाप्त किया। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की मीटिंग ये बुलाई गई थी। बाकी थोड़ा बहुत कमियां रही हैं, उन कमियों को हम अगली बार सुधारेंगे। कमियां हर चीज़ में होती हैं। बच्चा हम पहली क्लास में स्कूल में डालते हैं, उसका यूनिट टेस्ट होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर एनुअल होता है, हर बार पढ़ के जाता है, फिर कुछ कमियां रह जाती है, फिर अगले साल जाता है पढ़ने के लिए, फिर कमियां रहती है, फिर उसको क्या ट्यूशन में लगाते हैं हम। तो ये चीज़ें, ये जो है कि प्रक्रिया जो है सुधार की प्रक्रिया, ये निरंतर रहती है। एक ही बार में 100% सही कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप सब लोग दोबारा बधाई के पात्र हैं। ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास इसमें है नहीं, तो मैं अगर कोई सदस्य अपनी बात रखना चाहता है तो मैं निवेदन करूँगा। रमेश जोशी जी, जोशी जी, आप कर दीजिए। धन्यवाद राणा जी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि जो हमारा पीछे जो हमारी रामलीला संपन्न हुई है उसके लिए जितने भी कलाकार थे उन्होंने अच्छा किया। मगर एक चीज़ है कि हमें अच्छा तो हमने किया, मगर ऐसा है कि जब तक हम अपनी कमियां नहीं देखेंगे तो उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, तो उसमें सुधार की मेन ये ज़रूरत है कि कम से कम मेरा ये मानना है कि जब भी हम रिहर्सल करें तो रिहर्सल में कम से कम सीरियस होकर करें, और वो हम इस बार नहीं दिखा। तो सीरियसनेस थी वो नहीं नजर आई। रिहर्सल में इतना सीरियस नहीं हुए कलाकार हमारे। तो देखो ये एक चीज़ ऐसी होती है कि जब आप रिहर्सल भी करें ना तो आप जो सोचते कि हम मंच में कर रहे हैं ये चीज़, तो उस समय भी आप सीरियस होकर उस चीज़ को करें। और कई चीज़ें ऐसी हुई जैसे रामलीला के दौरान 2-3 चीज़ें ऐसी हुई कोई रिपीट पे हुई, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। या जो बीच में थोड़ा जो हिसाब किताब हंसी मजाक का हुआ बीच में, कि वहाँ वो शोभा नहीं देता। और ऐसा है कि वो इसलिए भी शोभा नहीं देता कि हम 65 वर्षों से रामलीला करते आ रहे हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए हर एक किसी को कि भाई हम जो भी कार्य करें वो इस हिसाब से करें कि हमारी जो समझने की मर्यादा है, जो हमारा वो है वो एक बना रहे, डायग्राम बना रहे। और दूसरा ये मैं विशेषकर कहूँगा कि जो हमारे बीच में एक दो, और मेरे को ये भी हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीच में ऐसा भी हुआ कि ऐसा वो कि जो एक ना सीनियर और जूनियर का जो वो है उसको भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। बीच में एक दो हुआ बीच में ऐसा कि उस समय वो चीज़ अच्छी नहीं है, उचित नहीं है, तो उस चीज़ का भी ध्यान दिया जाए। और मैं बधाई दूंगा मेन तो आपको सबको कि सबने क्या, मगर नोमाई जी को, नोमाई जी ने काफ़ी दोनों बात करी है। और जो पुलिस परमिशन में बात देखिए आप कितनी विकट वो रहती है कि हम ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ हो गई तो हम सोचते हैं तो यार कोई बात नहीं आगे हो जाएगी। इस बार पुलिस परमिशन में इतनी दिक्कत आई हम लोगों को, वो मेरे को तो मालूम नहीं, नोमाई जी बेहतर जानते हैं, अध्यक्ष जी बेहतर जानते हैं, जिनको ज़्यादा पता है कि उन्होंने फेस करी है। वो तो पुलिस परमिशन ही नहीं दे रहे थे। वो विस्तार से समझा दीजिए क्यों वो इसलिए नहीं दिया जा रहा था, वो इसलिए नहीं दी जा रही थी सबको पता होनी चाहिए। हाँ, तो पिछली बार का जो प्रकरण हुआ था, पिछली बार जो पुलिस वाले से लड़ाई हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे वो मैं खुद उसका गवाह था। वहाँ उसने मुझसे पुलिस वाले ने कहा कि ऐसा आपके बंदे दारू पी के आए हैं यहाँ। मैंने कहा कौन आया? कोई नहीं आया। कह रहा नहीं आपके बंदे आए, उन्होंने बिल्ला लगा रखा है, वो दारू पी के आए हुए। आप खुद ही दारू पी रहे हो तो यहाँ और क्या होगा? उसने मेरे को खुद कहा ये चीज़, और उसके अलावा मेरे क्या धोनी जी भी हैं, ये भी थे, आप भी थे, अध्यक्ष जी भी थे, पिछली बार भी थे, तो उन्होंने ये चीज़ कही। तो इस चीज़ का देखो, हम कोई भी चीज़ करते हैं ना तो उसमें एक हमारी समिति का नाम जुड़ता है। आप उस समय ये सोचिए कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हो,
उसमें समिति का नाम जुड़ रहा है। समिति बदमाश उसे बंदा को क्लियर बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस बंदे का नाम लेना चाहिए। मैं तो ये जाहिर बात बताता हूँ कि जो गलत है वो गलत है, इसमें सफर हर किसी को करना पड़ता है। जैसे गलती भैया की थी तो भैया को बोलो आप लोग, ऐसा नहीं होता कि आप लोग बोल दोगे तो बाद में कौन किसको बोलेगा कि किसकी गलती थी। आप बोलो ना कि भाई गलती मत की क्या हो ना, बिल्कुल सही बात है। नाम लेके बोल रहे हैं, नाम लेके व्यक्तिगत मर्यादा में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं, देखो ऐसा जो आप बात कर रहे हैं कि आप यानी व्यक्ति, अगर जब तक हम उनको बताएंगे नहीं बेटे ये रास्ता तो कैसे समझेंगे, यहाँ पे कैसे वो करना है। क्या हो रहा है, आप एड्रेस कर रहे हो, ठीक है ना। अब आपने 2-4 चीजें बताई जो आपको लगी सुधरनी चाहिए, सब सहमत है आपसे। अगर सामने से उसमें अगर मतलब बात प्रतिवाद होगा ना तो वो फिर लंबा चलेगा। मेरा ये करेगा बंदा लंबा नहीं, आप ये मंदिर है, कोई बाहर का बंदा तो है नहीं। धन्यवाद। भाई मेन ये कि इस चीज को हम सुधारें और देखो आगे जो भी करें तो हम अच्छे से करें। और जो हमारी रिहर्सल है, रिहर्सल में कम से कम हम एक सीरियस होकर उस समय सीरियस होकर करें, जब हम वहाँ बेस्ट कर पाएंगे। और बाकी देखो कमियाँ चलती रहती हैं, थोड़ी बहुत जो भी चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आगे हम उसको सुधार करें, यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हम अपना थोड़ा और इसको अच्छे से बेस्ट करके जाएं। ऐसी कमी आपको लगी रामनगर में स्टेज वगैरह पे? स्टेज पे एक तो देखिए 2-3 सीन ऐसे थे। एक तो जो बाली वाला था, है ना, बाली वाला जो सीन था वो, और दूसरा एक जिस समय अनुष्का ना, वो थोड़ा गलत हो, मैंने उसको बोला है। अच्छा एक सवाल मेरे मन में भी इस पे सेंटर के लिए मेरे ख्याल आप क्या थे? पहले मैंने ध्यान रखते हैं बात ये नहीं, हाँ जाते हैं ये हमेशा आते हैं। मैं कई बार बोल रहा हूँ कुछ और भी रोल दिए दिया करो, कभी इन्होंने कभी हाथ में ये रोल करो, मैंने कई रोल के लिए बोला है आपको, लेकिन कभी किसी ने इनका हाथ में करो। अपने सामाजिक कार्यों में स्थिरता दिखाती है। हमारे बच्चे सब इसमें एक्टिव है और बहुत बढ़िया किया है। ऐसा नहीं कि कमियाँ तो नहीं है, कमियाँ अगर हम उजागर करेंगे तो इसको हमें इग्नोर भी करना चाहिए। थोड़ी दिक्कत आएगी। आप सब जो है बढ़िया रामलीला, बढ़िया समापन शुरू से हुआ है, इसके लिए आप सब बधाई की बात है। साथ में सबको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि सबका सहयोग ऐसे रहेगा तो हम भविष्य में और बढ़िया रामलीला दिखा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राणा जी। और एक बात मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं प्रशंसा तो नहीं कहूँगा, और जिस उच्च कोटि का उनका काम है, सराहना शब्द भी ठीक नहीं है, उसके अलावा क्या शब्द मुझे पता नहीं है। तो मैं आदरणीय केसी लोनार जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि रामलीला में मतलब सीनियर है, मतलब हर चीज़ में जो मेरे को मेरा आपका सच है सर आपको लेके। और कई बार कुछ काम को इनको बोलते हो ना, मुझे भी डर लगता था कि तो कैसे बोला यार, मतलब बड़े आदमी को इस काम को कैसे बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलता था और हमेशा सर ने रिस्पॉन्ड किया। तो इसमें बहुत बहुत हम आभारी हैं और संस्थागत रूप से भी सर आपको मतलब धन्यवाद करते हैं। और ये मैंने व्यक्तिगत आपको धन्यवाद किया है। अच्छा एक थोड़ा सा काम रह गया है क्योंकि IBA बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक्चुअली धन्यवाद मीटिंग में थोड़ा सा IBA को भी लाने वाला था, बीच बाकी उसने धन्यवाद था क्योंकि बिना बस एक सेकंड में जरा सलमान से अनुरोध है कि थोड़ा सा मतलब ये बताओ कि रसीद बुकें नहीं रसीद बुकें कौन कौन सी गई है, वो जो मेन से कंट्रीब्यूशन वो बता दो जो को आने हैं ताकि सबके नजर में चल जाए। चलो धन्यवाद। ऐड के पैसे अच्छा एक मिनट आपका नाम आपसे लेना है, रसीद बुक रह गई है कुछ, हाँ वही बस हेलो आपका ऑडिट भी नहीं हुआ, स्पेशल कंट्रीब्यूशन भी नहीं आया अभी तक। स्पेशल कंट्रीब्यूशन नहीं एक मिनट स्पेशल कंट्रीब्यूशन सर भाई स्पेशल कंट्रीब्यूशन और रसीद बुक जिनके पास नहीं है वो जमा करा दें। ऐड के जो एक्चुअली राणा जी ने एक ऐसी समस्या सामने रख दी है कि किसी शायर ने कहा है कि जहर वो देके ये फरमाते हैं कि पीना हो, जहर वो देके ये फरमाते हैं कि पीना होगा और पीता हूँ जहर
तो कहते हैं कि जीना होगा। वो काम इसलिए एक साथ नहीं हो सकते कि अब दिल में हमारे बहुत कुछ है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने कहा कि बच्चा छोटा होता है, पढ़ता है, ट्यूशन लगाता है। एक्चुअली ये बच्चा 65 साल क्रॉस कर चुका है। इस बच्चे के अंदर अब वो गुंजाइशें नहीं हैं कि आमतौर पर जो है उसको दोबारा हम बार बार उसे रिनोवेट करें। क्योंकि हम अगर 1 साल 2 साल 3 साल में रामला कर रहे होते तो हमें बात समझ आती है, लेकिन आमतौर पर चूंकि 65 साल हमें कंटिन्यूटी में हो गए और हमारा लेवल इसमें कहाँ से कहाँ जाना चाहिए था, लेकिन हमारी ही कुछ इंटरनल कमियाँ होंगी जिसकी वजह से ऐसा नहीं होगा। तो अब कमियों का अगर वर्णन करें तो इस बार कलाकारों की शॉर्टेज मान लो या कुछ भी अगर आप मान लो तो इतनी सारी हुई हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, और मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। आप अगर काउंट करेंगे, अगर कहीं कोई भी मिला तो उसको कहा तो ये बन जाए और तो ये कपड़े पहने, क्योंकि उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी या हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं मिला, क्योंकि इस बार रिहर्सल के लिए टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था। मलमास की वजह से 1 महीना हमारा जो है वेस्ट हो गया था पूरा। फिर कलाकारों का जो चयन था, मैं तो जी बहुत सारी जगह जो है असंतुष्ट हूँ उसमें। फिर नेक्स्ट मीटिंग में कभी इसके बारे में अगर बात करनी होगी तो हम जरूर इसके बारे में कहिए। बाकी आप लोगों ने पूरा सहयोग किया भी और इसको सफल बनाने में जिससे जो प्रयास बनता था उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, ठीक है ना। खासतौर पे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। एक लड़का शुभम है, वो बहुत दूर से आता है, बुराड़ी से, जिस लड़के ने सूर्य का रोल किया था। उसके बाद जो है ये प्रेम जी हैं, ये बहुत दूर से आते हैं। उसके बाद मनीष जी हैं, वो दूर से आते हैं। हमारे पाठक साहब जो है वो बहुत दूर से आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं और उसके बाद उनका आना ही बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। तो उनका तो तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि यहाँ तो लोकल लोग भी जो है यहाँ पर पहुँच नहीं पाते, बाकी लोग आकर पहुँच जाते। लेकिन सर रामलीला का स्तर हमारा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डाउन रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मंच के ऊपर हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसके आधार के ऊपर काम किया जाएगा और बेस्ट किया जाएगा। चाहे वो कलाकारों के चयन से लेकर के हो और चाहे आमतौर पर जो है मंच सज्जा से लेकर के हो। अब देखिए ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में कुछ ना कुछ तो लैक्स हैं। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हुए, हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्टों में बहुत अच्छा उसका, जैसे राणा जी ने जो आपका जो है उसका प्रस्ताव रखा, आरती वाला प्रस्ताव रखा, लेकिन आरती वाले प्रस्ताव में थोड़ा सा अगर हम जो हमारे स्लीपिंग मेंबर्स होते हैं अगर उनकी फैमिलियों में जाते और वहाँ से 20 लोगों को चयन करते या 40 लोगों को चयन करते और अगर उनके द्वारा जो है ये की जाती है आरती, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, हमें तो देना ही देना, लेकिन अगर उनको लाया जाता तो मुझे ये लगता है कि हमें रिस्पॉन्स और ज़्यादा जो है बेहतर मिलता। और कलाकारों के लिए सर चयन के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार लोगों ने बुला करके ये कहा कि आपकी रामला जो है शिव शक्ति से भी बेकार फीकी हो रही है आपके पास। कभी ऐसे मोस्टली बोला नहीं जाता और बहुत सारे लोगों ने बोला है, वो 1 और 2 बंदों की बात नहीं। पाठक साहब गलती के लिए माफ सर, हमारे हरियाणी साहब है रावण का अभिनय करते हैं और बहुत कुशल अभिनय करते हैं। अब जब पाठक साहब और वो दोनों आमने सामने इकट्ठे हो जाते हैं तो पाठक साहब उनकी वैल्यू को बहुत डाउन कर देते हैं। कैसे कई बार होता है कि वो और क्या है उस पार्ट की अपनी एक गरिमा है सर। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपका मुकाबला करने वाला कोई कलाकार है नहीं। हर रोल में आप हफ्ते हैं, चाहे कोई भी रोल हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी कॉमेडी हो जाती है, आप उसमें से जो है वो निकल रहा है, क्या बोलते हैं आपका जो है स्मार्टफोन निकल रहा है, उसमें से कमेंटल मैसेज, आईफोन निकल रहा है ऋषि मुनियों के पास से। ये थोड़ी चीजें जो है ना ऑड होती हैं, क्योंकि हमें परंपरा और एक सिस्टम से जो है रामला करती है। हमारे उसमें आप ये लगा लीजिए गाना नहीं बजाते हम पूरे 10-11 दिन, जबकि गाने भक्ति वाले भी तो होते हैं, उन पर भी एक्टिंग हो सकती है, लेकिन हम नहीं करते कि भाई विशुद्ध रामला करनी है। और बहुत अच्छा बोल करके भी कॉमेडी की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि हमने उन्हीं शब्दों का जो है इस्तेमाल करना, बेहतर बोल के भी हम कॉमेडी कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। पहले दिन के कार्यक्रम के लिए मेरा तो अपना ये मानना है कि हम अपने बच्चे तैयार करें, क्योंकि जब लास्ट में जो प्रोग्राम हुआ था हमारे उन बच्चों को 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले, जैसे आप सपोज करो मैं हूँ तो मेरे हैंड ओवर में जो देखा जाए जो लास्ट में रखा है उसको ज्यादा बेटर है। हाँ जी सर, जो पहले दिन 60 जब जाते हैं वो देखा 0 है। हाँ जी, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 8, 10, 15 कलाकारी तो चाहिए हमें, थोड़ा सा कुछ बाहर से सपोर्ट ले लेंगे, कुछ हमारे लोग हो जाएंगे, पैसे भी बच जाएंगे और रामला बहुत बेहतर और अच्छी हो जाएगी, है ना। तो टोटल मिला के सर सभी से प्रार्थना है कि भैया आपका सहयोग जो है बहुत अतुलनीय है और अल्टीमेट है, उसके बारे में कोई शब्द नहीं है। लेकिन यार जो कमियां हैं
देखो जी अपने से बोला जाता है सर, बाहर जाकर के तो आदमी शिकायत करेगा नहीं, हम तो चौड़े होकर कहते हैं अबे हमारा ये बहुत अच्छा हुआ था, वो बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो हम सब परिवार के लोग हैं, तो ये गलतियाँ बताना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि उनमें सुधार किया जा सके। और कलाकारों के चयन में और उनके सिलेक्शन में जो है विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि सर 5-6 लाख रुपए का जो है एपिसोड है और अल्टीमेटली टाइम सबका खर्च हो रहा है, कॉस्ट्यूम सबके खर्च हो रहे हैं, मेकअप सबका खर्च हो रहा है, ड्रेसिंग सबके खर्च हो रहे हैं। फिर अगर स्तर गिरता है तो फिर बुरा लगता है। लोगों जो है दरी पे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे तो कुर्सियाँ हैं लोगों के पास, ऐसी ऐसी रामलीला हैं जहाँ लोग नीचे चटाई भी नहीं है सर, मिट्टी पे बैठे हुए और रामलीला देख रहे हैं। तो स्तर को तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 65 साल का एक्सपीरियंस बहुत लंबा होता है रामलीला, है ना। और अगर कोई गलती होगी तो जो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आमतौर पर जो दिल में है वो हमने कहना ही था, क्योंकि रहा नहीं जाते आपके बहुत अच्छी सजेशन है, बहुत अच्छी सलाह दी है आपने। लेकिन इस बार टेंट में भी कमी रही है, बहुत कमी रही है। हमने तो उन्होंने लताड़ा, अरे सर आप तो आज बोल रहे हैं, मेरा तो मानना है कि टेंट वाले से जब भी कोई बात हो ना, उससे सारी चीज लिखित में हो, लिखित में हो और साथ में साइन ये चाहिए। आज एक कालीन आदमी के साथ में वैसे सब मैं आया नीचे बैठा हूँ, मन कर रहा था जो पेट में होते हैं। कालीन थे, कह रहे आपने अरे धोनी साहब देखो तो सही, आप तो आप बोल रहे हैं, हमने तो बीच में बुला करके बोला जब लगा था वो, मैंने कहा भाई बहुत गंदा लगा हुआ हिसाब, बहुत ही गंदा लगा, बिल्कुल ठीक नहीं था, उससे कोई बिल्कुल भी एग्री नहीं है, है ना। सोफे ठीक नहीं थे, सिर्फ कुर्सियां ठीक थी जो हमारी बिछी हुई थी, बाकी जो है जो सराउंडिंग में जो आपके वो लगे हुए थे वो आपके ठीक नहीं थे, ठीक है ना। और क्या चीज, हाँ मंच के सर, मंच की नहीं मंच की रिपेयरिंग भी नहीं थी, इतने तो पत्थर थे उसमें, अगर आप ऐसे करते कालीन हाँ कालीन बहुत खराब था, रिपेयरिंग भी नहीं थी मंच के, उसमें भी कमी थी बहुत सारी। चलो साहब धन्यवाद सर, आपने। लेकिन जो स्टेज की व्यवस्था थी ना, मैं इस बार इतना मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई वहाँ कलाकार स्टेज में 4, डायरेक्टर 8, मतलब इतनी बड़ी दिक्कत मेरे को समझ नहीं आई है, डायरेक्टर कहाँ से आ गए इतने। अब मैं कहूँ तो नाम भी ले लूँ, वहाँ पे मनमोहन पाठक जी वहाँ पे थे, मैं वहाँ पे था, रमेश जोशी वहाँ पे था, कमल रावत वहाँ पे था, आशीष रावत वहाँ पे था, राहुल रावत वहाँ पे था, एक अनुज रावत वो वहाँ पे था और 2-4 और थे। मतलब वहाँ स्टेज में 4 कलाकार, डायरेक्टर तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, ये अनिल राणा, मतलब मेरे को बड़ी ऐसी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। लास्ट दिन जब रावण का वो दृश्य चल रहा था, मैंने यार रावण ने 1 घंटा लगाना है, वो मनीष रावत जो है बहुत अच्छा लगा वो, लेकिन उसकी जो भाषा थी ना, इतनी अभद्र भाषा उसने मेरे ऊपर कही। मैं वैसे बोलना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन मेरे बड़ा दुख हुआ, हमसे बहुत छोटा बच्चा वो, एक मर्यादा, हम मर्यादा पुरुषों भगवान की रामलीला का मंचन कर रहे हैं और वो हमारे को क्या कराए, हर बार तुम सर पे चढ़ जाते हो। मतलब जिसे मतलब 35 साल हमें इस रामलीला को संभालते हुए हुए, 35 साल तेरी उम्र नहीं है और तू हमें ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। मैंने जोशी जी को बोला, कह रहे नहीं आप ही गलत हो। जोशी जी मेरे को कह रहे यार, मैंने जोशी कैसी बात कर रहा, कह रहे नहीं आपने कुछ लगा रखी होगी। मैंने यार जोशी जी, मैं मतलब कितनी गलत बात है। फिर मैंने जोशी को समझाया, मैंने नहीं कर रहे एक्चुअली मेरा तो वो था ना, मेरे को जब आपकी आवाज लड़खड़ा रही थी ना, यार आप तो मतलब वही देखो ना, मतलब देखो मतलब कहने की क्या सभ्यता है, उसने कुछ बोल दिया होगा, उन्होंने कुछ समझ लिया, कह रहे नहीं तुम तो गलत हो, ये मेरे को कह रहे। तो मनीष रावत को थोड़ा समझना चाहिए इस बात को, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा, मतलब समझना चाहिए यार। उस दिन भाई साहब मैं पूछो इनसे, पहले उनको भेज दिया वहाँ सीता माता उम्र तो कहने का मतलब है थोड़ा उम्र का भी लिहाज होना चाहिए। मेरे को कुछ बोल देंगे, मैं उनके आगे बोल सकता हूँ क्या कुछ। गोपाल भाई मेरे से बहुत बड़े हैं, अगर मेरे को डांट भी देंगे तो मैं कहूँगा भाई साहब सॉरी। कह रहे यार तुम हर बार सड़क पे चले जाते हो, वहाँ की बोलने का भी तरीका मतलब एक तरीका होता है कि भाई साहब कर रहे हैं हम, मतलब ये ठीक नहीं है सिस्टम। वहाँ एक डायरेक्टर 2 ही रखो, 3 रखो, 8 डायरेक्टर नहीं होने चाहिए वहाँ पे। कहने का मतलब 2 ही होते हैं, हर कोई पर्दा खींच रहा है। एक वो है देखो, जब आप अवार्ड की लिस्ट बनाते हो भाई साहब, पुरस्कार देते हो, पुरस्कार देने में एक हमारा एक अपना ही बच्चा है, वो भी क्या नाम है उसका, जोशी पारस, उसने क्या किया रामलीला में भाई साहब, उसका नाम तुमने लिख दिया, ठीक है ना। मैं तुम्हारे दिन 13 दिन मंच पे रहता हूँ, मेरा नाम नहीं, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब अवार्ड मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 15 दिन 12 या 13 दिन मैं भी आपके मंच पे रहता हूँ, आपसे सलाह मशुरा करता रहता हूँ, पाठक जी कौन सा सीन आना है, क्या होना है। आपने कहीं मेरा नाम नहीं लिखा, मतलब मुझे पुरस्कार छोड़ना चाहिए। नाम होता है, ध्यानी जी ने हमारे साथ संपर्क किया, आप कहते हो अभी 10 मिनट लगेंगे, आप थोड़ा बोल, मैं आपके साथ बोलता हूँ कि यहाँ कितना टाइम है, बोलना है नहीं बोलना है, मतलब इनसे पूछ के जाता हूँ मैं स्टेज में। तो थोड़ा इन चीजों को भी ध्यान रखा करो, मतलब कौन बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
ये पुरस्कार की बात नहीं हो रही कि 2 रुपए या 10 रुपए का पुरस्कार मिल जाता है, उससे हमें कुछ नहीं बताया, एक नाम होना चाहिए वहाँ पे। मान एक 13 दिन तक हमारे साथ स्टेज में रहे, इन्होंने ऐसे हमारे साथ सेव हो, तो थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखो। मतलब एक दिन कोई स्टेज में चल गया, पर्दा खींच लिया, उसका नाम तो आ गया, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी रामलीला अच्छी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़े कलाकारों को और अच्छा करना चाहिए इसमें, लेकिन हर चीज का थोड़ा मर्यादा तो रखनी चाहिए। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रामलीला कर रहे हैं, तो यार छोटे बच्चों को ना बड़ों की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, ये थोड़ा ध्यान रखो। मतलब ये मनीष रावत हो, इस बार मुझे मनीष रावत से बहुत दिक्कत है, मतलब जो उसकी भाषा थी ना, वो बहुत गंदी भाषा थी कि आप हर बार सर पे चढ़ जाते हो। पहली बार बोला मैंने उसको उस दिन मंच पे, यार मैंने टाइम हो रहा है, रावण ने थोड़ा टाइम लेना है, आज 15 मिनट में मरवा दूंगा रावण को, फिर भी 1 घंटा लगा। मैं तो पता है ना कैसे चलती है रामलीला यार, 35 साल हो गया, मैं भी, आपको भी हो गया, तो थोड़ा इन बच्चों को समझाओ कि अपने से बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, ये मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम करने के पश्चात ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे लगता है कि रिहर्सल में हम क्या करते हैं, पूरी रिहर्सल करते हैं, गाने चलाते हैं, डायलॉग पूरे करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे सीन कट होते हैं, तो उसमें क्या है, जो एक फ्लो है आर्टिस्ट का वो नहीं बन पाता। जैसे इस बार जो परशुराम और लक्ष्मण संवाद है, मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बट शायद हमें काम करना चाहिए इस चीज पे। लक्ष्मण परशुराम संवाद था, इस बार कहीं ना कहीं मिलता डायलॉग काटे गए उसमें कुछ, और छोटा छोटा सीन हो गया वो बहुत। मतलब जो यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं, वो बच्चा यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर रहा है, डायलॉग्स याद कर रहा है, वहाँ पर उसको पूरा मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो सीन पूरे चलाए जाएं, वो डायलॉग्स पूरे चलाए जाएं। और हम टाइम में मान लो टाइम कम होता हमारे पास कभी कभी, तो वो ठीक है, वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सीन पूरे चलाने चाहिए, क्योंकि एक कलाकार को मौका मिलता है अपना सीन पूरा करने का। अब वही हम गाने काट देंगे या कुछ काट देंगे, तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं कलाकार के लिए भी गलत है और हमारे लिए भी गलत है। जैसे एक भरत मिलाप होता है, हनुमान जी के साथ एक भरत मिलाप होता है, बहुत ही सुंदर सीन है, बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन इस बार शायद कहीं ना कहीं मिस था, समय का अभाव रहा होगा, तो मैं उसके बारे में नहीं जानता, किंतु ऐसे जो दृश्य हैं वो होने चाहिए, क्योंकि इनकी महत्वता अलग है और काफी महत्वपूर्ण दृश्य है मेरे ख्याल से। बस इतना ही। और रामलीला मीन्स कि अगर रामलीला हमारी संपन्न हो जाती है निर्विघ्न होके, तो मैं उसको ये मानता हूँ कि हम सफल हो गए। अब ठीक है, हो सकता है कि हमारे जो कलाकार में कुछ कमियां नहीं है, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ कहा गया, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो लक्ष्मण जी ने जो कहा, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सीनियरिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे वो, अगर मैं माना कलाकार नहीं है और वो स्टेज पर अगर मैं कुछ जा रहा हूँ, कुछ कह भी रहा हूँ, तो यार ये कह दो हाँ जी हाँ बहुत अच्छा करो, चाहे अपने मन की, है ना। अगर पाठा जी ये कह रहा, पाठा जी कहे हाँ यार बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सर कर देंगे, ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जवाब देना, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये सीनियर, वो काफी हमारे सीनियर हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई वो भी कोई मेरे जैसे ही है कि जो वहाँ पे खाली बैठे दिख रहे हैं, वो पूरा मन से संभालते हैं और इतने सालों से संभाल रहे हैं, उनको भी ज्ञान है, ज्यादा मैं समझता हूँ। ये इसके बारे में जरूर मैं कहूँगा। बाकी रामलीला बहुत अच्छी हुई, सब कुछ हुआ, जो भी अब कमियां बताई हैं, इन लोगों ऐसे नहीं, आज तो बधाई मीटिंग थी, जो अगली मीटिंग आएगी उसमें बैठ के आपके भी जवाब हम चाहेंगे कि आप भी अपना जवाब दें कि क्या कमियां रही, क्या हमसे नहीं हुआ, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे थी जो हम नहीं कर पाए, तभी तो ये हुआ ना यार। थोड़ी कि सारी गलती आप ही की है, हमारी भी गलती है उसमें भाई। अगर मैंने आपको मैं पूछ रहा हूँ तो आप मुझे कहें क्या यार या नहीं, हमारा कलाकार नहीं था, हमने आपसे कहा आप नहीं देखे आ पाए या नहीं आ पाए, जैसा भी जो भी कुछ वो आपको करना, मीटिंग में करना, लेकिन मीटिंग बाकी रामलीला बहुत अच्छी कुछ। सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। देखिए एक्सपीरियंस होता है, मैं एक प्रधान बना था तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस था, कोषाध्यक्ष भी रहा, लेकिन हमारे प्रधान जी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था इतनी बड़ी संस्था को चलाना, कैसे को संभालना, लेकिन जिस बखूबी से उन्होंने संभाला, राणा जी को भी था, तो राणा जी भी हमारे पहले रह चुके थे, लेकिन वो नहीं रहे, उन्होंने जिस बखूबी से निभाया और इतनी मेहनत करी होगी, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मेहनत की होगी इन्होंने, और करी है, वो दिखाई भी दी है। रात भर क्या नाम है जागना, फिर सुबह ऑफिस जाना, फिर बहुत है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं मेरे हिसाब से, सबसे ज्यादा बधाई के पात्र होंगे हम लोग तो नहीं है, आप सब लोग तो नहीं है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ऐसे ही अपना टेम्पो बनाते रहें और अगले वर्ष भी इसी को और आने वाले वर्षों में भी चलाते रहें। धन्यवाद।
अपनी बात खत्म करूंगा कि सत्ता आगे चलाने के लिए भी हम हैं और हमारे दौरान आगे चलाने के लिए भी 3 लोगों में सामंजस्य होता है। सामंजस्य पर 3 लोगों के अंदर बहुत जरूरी है सामंजस्य होना, वो है महासचिव, कैशियर और अध्यक्ष। इन तीनों को हमेशा एक लाइन पर रहना चाहिए, ठीक है ना। ये लाइन, ये अगर ये 3 एक लाइन पर रहते हैं तो बहुत सारे निवेदन करूँगा हमारे परम पुनीत आदरणीय श्रीमान गंगाधर जोशी जी, संरक्षक महोदय, तो कलाकार है ना, तो राम लक्ष्मण सीता हनुमान ये सब बड़े पात्र हैं, लेकिन छोटे पात्र भी उतनी वैल्यू रखते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। जाओमन कैरेक्टर है जो लास्ट के पूरे 5 दिन दिखाया जाता है, सारे 5 दिन जामुन के कैरेक्टर, उसके ओर किसी का ध्यान नहीं था। ये भी नहीं था कि जामुन कौन बन रहा है, ठीक है। उसके लिए कपड़े नहीं थे, उसका मास्क नहीं था, उसको मास्क में दिख नहीं रहा था, तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा जाता कि इसके लिए सामान लाना। और भी ऐसे बहुत कलाकार हैं उनकी बिग नहीं है, कपड़े नहीं है, राक्षसों के बंदरों के कपड़े नहीं है, और केवल राज जी बनियान में चले गए, ठीक है। ये भी कलाकार है, इनका भी देखना चाहिए ना कि लिस्ट बनती है तो इनके लिए भी कुछ आना चाहिए। कभी आप बोल नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ धन्यवाद चल रहा है। प्लीज आप मत बोलो। नहीं, उन्होंने बोला कुछ बात रखना चाहते हैं तो अब आदमी रखेगा क्या, धन्यवाद ही देना है तो मैं रख। और दूसरी बात, जामुन का कैरेक्टर बहुत बड़ा है, मैं तो उसी कैरेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, बाकी मैं नहीं बोल रहा, बाकी मैं बाद में बोलूँगा। हाँ, पहले दिन तो किसी तरह बन गया एक बड़ा बच्चा जिसके कपड़े भी पूरे नहीं आते, वो किसी तरह पिन विन लगा के उसको दिखाया गया। उसके बाद जामुन इतना सा बच्चा बना दिया गया है। मेरे को ये बताओ, जामुन इतना सा बच्चा होता है क्या? एक एक आदमी को क्योंकि जो जामुन बना था और जो खाली बैठे हैं उनसे पूछा था जो जामुन बना था सिस्टम है, उसको अगले दिन अंगद बना दिया गया। तो पहले रिहर्सल में उन्हें कौन नहीं भैया, रिहर्सल में आपने कितने लोग भैया एक बात बताओ, ऐसा है ये बात भैया तो रिहर्सल में क्यों नहीं कॉल किया जाता, बुलाओ उन्हें नहीं करते तब आप ये कह सकते मजबूरियाँ नहीं है तो उसको मैं आपको मैं आपसे बात करता हूँ। एक गाना आपने सुना होगा, ये गाना आपने सुना है रत्न सिंह का, कौन सा? जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय, सुना है? सबने सुना है गाना? मैं इस गाने की आपको एक बात बताऊँ, आपको चीजों को पूर्ण रह से मिलेगा इस गाने में। सुना है ना गाना, गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय? उसमें एक लाइन आती है, हरिजनों को भेद भावना ठाकुर बामन जात पात, है ना, आस औलाद देश का खातिर हिता भय बहनों साथ साथ। अब इस भजन में ये हरिजन और ठाकुर बामन कहाँ से आ गया? एक मिनट है, सुनो मेरी बात को। क्या हुआ भाई साहब, जब नरेंद्र सिंह ने इस गाने को बना रहे थे बॉम्बे में, घर से फिल्म बन रही थी, उस टाइम देश में आपातकाल था, ठीक है। प्रोड्यूसर थे बद्रीनाथ नौटियाल जी। अब भाई प्रोड्यूसर पिक्चर बना रहा था, क्या पैसे लगे हुए, अब उनको डर लग गया कि कहीं मैंने पिक्चर बना दी और इंदिरा गांधी ने क्या ये बंद बैन नहीं करी तो वो तो क्या हो जाएगा। अब उसने नरेंद्र सिंह को बोला कि भाई साहब तुम इसमें डालो इंदिरा गांधी का शब्द, क्या इंदिरा गांधी जिंदाबाद, सब कुछ डालो ताकि इंदिरा गांधी क्या हो, खुश हो। अब नरेंद्र सिंह ने की पागल, क्या करे भाई, वो तो भजन बना रहा उसमें नरेंद्र सिंह इंदिरा गांधी कहाँ से आ जाएगी? तो उसने बोला नहीं जो कुछ तो करो इसमें, तो कह रहा था तुमने बोला कि हरिजन डालो इसमें, तो फिर हरिजन करा। अब पहली लाइन तो जरा भी मैच नहीं करते, कौन? हरिजनों को भेद भावना ठाकुर बामन जात पात, लेकिन उसके अंदर नरेंद्र सिंह बहुत बड़ा कवि है वैसा, हम तो कवियों को वो समझते क्या सिंगर, ये जब बिगेस्ट पोएट, उसने लास्ट में एक दो लाइन जोड़ी है, आस औलाद और देश का खातिर बेटा भाई बहनों साथ साथ, मतलब अपने वंश के लिए और देश के लिए सबको सब कहाँ चलो साथ साथ चलो। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि रामलीला होती है उसमें बहुत कमियां रहेगी, ठीक है। अल्टीमेट अगर पब्लिक बैठी हुई है, पब्लिक देख रही है और आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, पर स्तर नहीं गिरना चाहिए। हाँ वो हमने कहा, वो अगर स्तर नहीं गिर रहा तो कोई दिक्कत ही बस उसको हम ठीक करें। जैसे आप कह रहे हो ना पाठक जी के कलाकार नहीं होते, आप जब लास्ट मीटिंग हुई एक हफ्ते पहले जब आपसे पूछा जा रहा था, आपने कहा सब पूरा, उस टाइम कम से कम मैनेजमेंट को तो अवगत कराओ आप। मेरी बात तो सुनो, लास्ट जिसका रोल है वो नहीं आएगा उसको क्या करेंगे बताओ। तो सारे ऐसे ही हुआ लास्ट में कि रोल इनको जो करने वाले वो बाहर खड़े हुए वहाँ पे, तो ये तो फिर कैसे, ये तो गलत है। नहीं, जो जामुन बना था लास्ट पहले दिन, उसको बाद में अंगद बना दिया, क्यों बनाया अंगद? उसको अंगद वाले को क्या काम था? कहने का मतलब यार मैनेजमेंट को भी तो बताओ ना कि ये नहीं हो रहा है ऐसा, तब तो मैनेजमेंट भी तो आपकी हेल्प इतना करे। छोटे बच्चे को अंगो बना दिया जामुन, कहाँ से जामुन लग रहा था? क्यों जी? अब मैनेजमेंट को बताओगे ये बाद में आप आंसर दे दोगे कि जी ये ऐसे हो गया वो, तो ये तो बात 1 घंटा उसके कपड़े करेंगे, ढूंढने में उसमें लग हम सब चर्चा करेंगे। कोई और साहब आप बोलना चाहते हैं? कमियां हैं मैम, आई एग्री, मैं एग्री भी मानता हूँ, लेकिन एकदम से पूरा डाउन कर दोगे वो चीज नहीं हुई। नहीं मैं रावण के साथ हर साल कॉमेडी करता हूँ, हर साल कॉमेडी करता हूँ रावण की। नहीं, रावण दरबार में 4 बच्चे नहीं मैं यही करता हूँ। आप क्या यार बात कर रहे हो, हमें तो इतनी नॉलेज लास्ट देख रहे हैं जो वैसा बैठे गेस्ट आए होते हैं ना, और ऐसा चल रहा हो तो बड़ा फील होता है कि यार उनकी बात नहीं होने वाले। मैंने
ध्यान जी के साथ में मैंने ये वाला सीन किया था, फोन का सीन, उस पे किसी ने आपत्ति नहीं की। आप ठीक है ना, राउंड का हर साल इसी तरह के कमेंट करता हूँ, सेम कमेंट, कोई चेंज नहीं करता मैं राउंड के साथ। गरीबा ठीक आज ही चीज में मतलब मेरा वोट सुनिए तो सही। अब इस टाइम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इस तरह तो हो रहा है, तो वोट ठीक नहीं मेरे साथ। अरे यार ये बधाई मीटिंग है, इसको छोड़ो तुम। बोलेंगे यार, नहीं बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा जिनका यही खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे आगे से बाकी बैठ जाओ, चाय वाय पियो, नाश्ता करो, अगली मीटिंग होगी तो आराम से सक्षम हो देखो मैं सबकी इसको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए रामलला में जो भी कमियां रह गई है सारी की सारी ठीक है ना, और सारी सफलताएं मेरे सारे कलाकारों की है, मेरे सारे पदाधिकारियों की है, मेरे सुरक्षा मंडल की है, सबकी सफलता है। आप लोग ने पूरी रामलला को डाउन कर दिया, इतना भी नहीं हुआ कि पूरी रामलला डाउन भी है। ये देखो क्या है आशीष वाला रोल मैं मानता हूँ, एग्री गलती मानता हूँ। 2-3 सीन आप करो हनुमान को, वो जो कह रहे लाल, वो मेरी गलती, मैं मानता हूँ। अब सभी को आप बिल्कुल डाउन कर दो। सुनिए तो सही, आप कौशल्या को आप जो है पब्लिक में से उठा करके आपने कौशल्या बना दी। आप एक बात बताइए ना, जोशी जी की वाइफ कौशल्या बनी थी। हाँ बिल्कुल बनी। हाँ तो सर नहीं होना चाहिए ना। अब वो कौशल्या वाले आई नहीं, उसकी क्या करें? अब मुझे आप एक बात बताओ, हमारी व्यवस्था क्या है? अब वो आई नहीं, उस टाइम पे नहीं आए, क्या करेंगे? अच्छा, उस दिन जो है आप ही की जो वाइफ है वो माता बन गई, मतलब वहाँ पे स्टेज में जाकर के ना किसी को भी जाकर के बनाया जा सकता है। देखिए इससे मैसेज ना ठीक नहीं जाता, इससे लोगों के मैसेज जो है ठीक नहीं जाते, क्योंकि देखिए ये मेरा तो अब ये विचार है जो हमारी वाइफ है, आप उनको बोले आप करो एक्टिंग। आपने बात की बात आ रही है, मैंने जो वो डाला था ये मतलब वो साथ में पूजा करने का मतलब आरती करने का जो कॉन्सेप्ट डाला था ना, वो मेरे को मैं देखो मैं कलाकार बंदा वो सही है। उसमें क्या कहीं वहीं पर लोगों ने बोल दिया, मेरे को दूसरे दिन बोल दिया। अब मैं क्या समझाऊं, वैसा गलती मतलब गलती है इसमें एग्जीक्यूट करने में दिक्कत क्या है? बताओ, कोई भी काम प्लानिंग करोगे एकदम तो आगेगा नहीं ना। मैंने क्या करा, मेरे को लगा कि पहले सीन में हमारे को थोड़ा सा पहले सीन में आरती में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। कई बार तो लड़कियों के लिए टाइम लग रहा था, कौन सी जो लड़कियां नहीं आ रही है। मैंने कहा मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में बात आई। मैंने कहा मैं मतलब पब्लिक में से लेके आएंगे, ठीक है, तो उसको क्या एटलीस्ट मैं उसको बोल दूंगा कल तुमने करना है काम, ठीक है। तो उसमें क्या हो कि पहले दिन मैंने बोला अध्यक्ष साहब को, ठीक है। अब देखो क्या कि अगर हम लेडीज को साथ में शामिल करते, लेडीज साथ में कई समस्या है, वो हमारे घर में भी होती है, हमारी वाइफ के साथ में, माँ के साथ में, बहन के साथ में, लेडीज की समस्या रहती है। पहले दिन शुरू नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक अंदर एक सेकंड बाद। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि मैंने बोला दूसरे दिन मेरा नंबर था, ठीक है ना, ठीक है। और मेरे अपने नंबर के बाद में तीसरे दिन मैंने वीरेंद्र को इतना मतलब वो क्या प्रेशराइज किया, पैम्पर किया, कल तू नहीं आना है, कल तू नहीं आना है, कल तू नहीं आना। मैंने कहा आज तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना। और कल के लिए कौन है, कल तो मुझे वीरेंद्र ये कहेगी क्या, तो मैंने फिर दूसरे दिन क्या वीरेंद्र को पैम्पर किया। फिर जब दूसरे दिन वीरेंद्र, तीसरे दिन वीरेंद्र आया, तब जाके थोड़ा सा उसमें सफलता मिलने शुरू हुई। हम आपके बात को सर बड़ा करेंगे कि अगली बार हम जो है पहले ये सजेशन पब्लिक से जुड़ेंगे। उस टाइम वो तुरंत नहीं हो सकता था वहाँ पे। जहाँ तक बात है रोल करने का, वो ऐसा है उसमें टाइमिंग की हमारी दिक्कत होती है। तो रामला एक दिन हुई नहीं, कई चीजें हैं और फिर टाइम से हमारी रामला होती नहीं, 10 बजे से पहले 100% कटने और मेरा ही रोल क्यों ना हो, या तो 7 बजे स्टार्ट करो रामला, वही चक्कर है ना, फिर तो रोल कटेंगे। वो टाइम उनके ऊपर होता नहीं, बाद में फिर चीजें है ना। रसगुल्ला खाऊंगा। आगे भी सहयोग क्या धन्यवाद इतने साल तो हो गए, हम क्या करें, रोल नहीं करेंगे, आप क्या करें? नहीं, आप रिहर्सल में डिसाइड करो ये चीज। रिहर्सल से बोल रहे होता ना, और नहीं अगर नहीं होगा ना हमारे वो डायरेक्टर होते थे, ठीक है जी।
मैं कोषाध्यक्ष या कुछ था, वो भाई क्या करे, हर हफ्ते 2 हफ्ते के मीटिंग में भाई सुनो ये रामला नहीं होगी, भाई क्यों नहीं होगी, कोई पात्र नहीं है, ये होगा वो होगा, फिर हम भागे फिरे कैशियर वैशियर सब लेके भाई देखो ढूंढो डांडो। तो थोड़ा सा उनका कहना मतलब ये है कि जो अगर आपको कोई समस्या आ रही है वो मैनेजमेंट की नॉलेज में ले आओ, तो उससे क्या होगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। फिर अगर ये बात हमारे तक हमने आपसे पूछा उस दिन तो आपने कहा हाँ कि हो जाएगी, तो ठीक है। तो अब आज अगर आप ये बात करोगे तो हमारा सवाल उठाना जायज है। कोई बात नहीं, देखो हमारा उद्देश्य या उनका उद्देश्य को आपको वो करना नहीं। वो रोल मैं करता, मैंने कहा ध्यान एक तो बोलने का होता है, उनका बीच में तो सर मैं भी तो था लिखा हुआ उस टाइम, मेरे को हटा दिया उन्होंने ऑन द स्पॉट। आपको मैं उसके लिए बोला था। और जबकि एक बात बताऊं, डायरेक्टर के अलावा अगर उसकी क्या हिम्मत दूसरे आदमी की, वो कहते भी मैं चढ़ूंगा। एक सेकंड के लिए मुझे बैकग्राउंड कौन देता, मैंने तैयारी भी तो करनी थी। नहीं वो दो गया को बोला डायरेक्टर तो चलो खैर ऐसा अब ऐसा अब इस चीज को हम लोग अलग मीटिंग में जिसमें हमारे सदस्य नहीं होंगे उसमें डिस्कस करेंगे ओपनली। अभी अच्छा लगता है कि अच्छे कलाकार हैं, वो आगे आए बिल्कुल हम मैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, जो भी कमियां रहेंगी है उस कमियों के मतलब डायरेक्टर के साथ में जोगिंदर की और मेरा अध्यक्ष सब जिम्मेवार है, ठीक है। और यही मीटिंग में यही पे खत्म करते हैं और बात कर सकते हैं। सबको बताया करो कि इनका मेरा नाम लिख दिया करो, उसमें मुझे नाम नहीं चाहिए, लिख दिया करो। आज ये मंच में हमारे साथ